तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का पूरा अर्थ स्पष्ट व्याख्या सारा चीज आपको क्लियर करने वाले हैं। एक एक शब्द पढ़ने भी सिखाएंगे कि कैसे इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। ये वीडियो मैट्रिक के एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत का ये वीडियो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक के तरफ चलेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से ये पूरा का पूरा पाठ आपको हम समझाएंगे। दोस्तों मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यान लाइन एक्स के इस YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर पाठ का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र का मतलब होता क्या है? देखिए बिहार की जो राजधानी है आज के डेट में पटना है, पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से प्राचीन इतिहास में जाना गया है। मतलब पटना का जो पहला नाम है, ठीक है, वो पाटलिपुत्र था और इसी के वैभव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार हम इस पाठ के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि इस पाठ में हम लोग जानेंगे क्या। तो इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपराओं से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक सारा चीज के बारे में हम लोग इस पाठ में जानेंगे। कहां के बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको पाठ का एक एक लाइन संस्कृत पढ़कर बताएंगे और उसके बाद आपको यहां पर हम हिंदी उसका समझाएंगे ताकि आपको जो पाठ है ना वो पढ़ने भी आ जाए और आपका एक एक शब्द भी क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों अच्छी तरीका से आप कान में हेडफोन लगाइए और शांति से बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी बेईमानी मत कीजिए, अच्छा से देखिए ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। मतलब इसका क्या हुआ कि बिहार की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। मतलब कि बिहार की जो राजधानी थी पटना वो हमेशा महत्वशाली रहा है। अब क्यों रहा है वो आगे के लाइन में जानते हैं। अस्य इतिहास 60 सहस्त्र द्विवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। मतलब कि पाटलिपुत्र का इतिहास हमारे कितना है? 2500 वर्ष पहले का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षण कम। मतलब यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण है। मतलब कि पटना में 2500 वर्ष पहले का इसका इतिहास है। यहाँ पर धार्मिक स्थान के बारे में ये ज्यादा प्रचलित है। राजनीतिक मामलों में शुरू से ही पटना ज्यादा प्रचलित है और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से इसको आकर्षण करता है। अब है दोस्तों यहाँ पर कि वैदेशिका यात्रिनः मेगा स्थनिज फहान हुयेनसांग इतसिंह प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संग स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः पठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम सामान्य परिचयो वर्तते। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि विदेशी यात्री मेगा स्थनिज फहान हेनसांग या तथा इतसिंह आदि पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। मतलब हमारा पटना, हमारा पाटलिपुत्र इस तरीका से प्रचलित है कि विदेशी यात्री भी अपने अपने ग्रंथों में इस पटना का जिक्र करते हैं। यहाँ पर अगला है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तम पाटलिपुत्रम मनुगम वश द्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका मतलब हुआ प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे विचित्र महानगर है। तद्विषे दामोदर गुप्तो नामा कवि कूटनीमताख्ये काव्य कथयति। मतलब कि इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने
कूटनीमताख्य काव्य में कहा है। अब क्या कहा है वो चीज हम लोग समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अस्ति महित्यलतिलं सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। ऐसा किन्होंने कहा है? तो ऐसा दामोदर गुप्त जो महाकवि थे उन्होंने कहा है। और कहां पर कहा है? कूटनीमताख्य के काव्य में उन्होंने ये बात को कहा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायः अस्तिरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। इसका मतलब इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध यहाँ पर कई बार आए थे। उसके बाद है तेन कथित मासित यद् ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भायत्य सर्वदा क्रांत भविष्यति। भगवान बुद्ध ने उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो गांव है, जो पाटली ग्राम था उस समय, वो एक महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर 4 चीज से पीड़ित रहेगा। ये क्या? सबसे पहले यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हमेशा होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद आग लगी की समस्या, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आग लगी की समस्या हमेशा रहेगी और बाढ़ और भय से हमेशा ये घिरा हुआ रहेगा। तो उन्होंने ये बताया था। किन्होंने? भगवान बुद्ध ने। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अयुत्य कृष्टा सीदिति। मतलब कि बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के नगर में प्रसिद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। जिस समय मौर्य काल का समय चल रहा था और ये जो पूरा बिहार था वो मगध नाम से प्रसिद्ध था, तो उनके जो राजा थे ना, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वो कौन सा? पाटली ग्राम के नाम से, यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध थी। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। और उस समय की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा उत्तम, मतलब काफी ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद है यूनान राजदूतः मेगा अस्थनिज स्वसंग स्मरणेषु निरूपयति अस्यः नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय शतुराम समृद्धयम। मतलब जिसका वर्णन यूनानी राजदूत और मेगा अस्थनिज अपने आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। मतलब कि जब सम्राट अशोक का शासन था हमारे यहाँ पर मगध में, और तब उस समय के डेट में इस नगर की जो विशेषता थी और जो उत्कृष्टता थी वो काफी ज्यादा अधिक थी। और ये हम लोग नहीं, ये यूनान के राजदूत ने अपने मतलब कि अपने बुक में लिखा है। तो कितना बड़ा बात है कि जो पटना है बिहार की राजधानी, उसके बारे में कितना ज्यादा यहाँ पर लोग प्रेरित होकर और अपने बुक में इसका वर्णन किया है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम अस्मरति। मतलब बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही और राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ
में क्या आदर पूर्वक इसका वर्णन किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कितना ज़्यादा जो राजशेखर नामक कवि थे उन्होंने जो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था, पाटलिपुत्र का नाम आता है और उसमें चर्चा करते हैं वो। अब आगे चलते हैं कि उन्होंने क्या चर्चा किया है, थोड़ा सा समझते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षा विह पानी निपिंगम लाविह व्याधि वरुरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप्य जगमुह। मतलब उन्होंने बोला है कि यहाँ वर्ष और उपवर्ष, पानी नी पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। उन्होंने बोला कि ये जितने लोग हैं इन्होंने पटना से ही, पाटलिपुत्र नगरस्य से ही अपने ज्ञान की प्राप्ति की और इतने बड़े यहाँ पर गुरु संत महात्मा बन पाए। तो कितना बड़ा बात उन्होंने अपने काव्य में बोला है, ये सोचने वाला है। आगे चलते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरन पुष्पपूरम कुसुम्यपूरम व प्रापयते। मतलब कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। नेन ज्ञायते यते नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाना नाम बहुत्यमुत्पादनम भवती अस्म। इसका मतलब इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। आगे है पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पा नाम पुतली कार्यचना माश्रियत प्रचलित शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। इसका मतलब पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतली का रचना में वर्णित है। मतलब पुतली का एक रचना है और उसमें क्या है, वर्णित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव भी अति प्रचलित है। आगे दोस्तों कि तत्र सर्वे जना आनंदमग्या अभूवन संप्रति दुर्गा पूजा वसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते। मतलब इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते हैं और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कालचक्र वसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णता मन्यभूत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षसा दिशु लभ्यते। मतलब समय परिवर्तन के कारण मध्य काल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा, इसकी जानकारी अनेक साहित्य और ग्रंथों में मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलती है। तो इसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक है, उसमें भी इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है कि किस तरीका से ये पीछे रहा और कैसे आगे तक निकला, उस सारा चीज के बारे में। आगे चलते हैं। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्र धारो जातः आंगल्य शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सतुरम विकासो जातः। मतलब मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ और अंग्रेज शासन काल में इस नगर का भी काफी विकास हुआ। देखिए सबसे पहले मुगल काल में भी इस नगर का विकास हुआ है और अंग्रेज का जो शासन काल था, ब्रिटिश सरकार, उस समय भी पाटलिपुत्र मतलब जो आज पटना नाम से विख्यात है, उस समय भी बहुत सारा यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका प्रभाव देखने को मिला है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी चास्ति अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। इस
समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका अनेक विस्तार हो रहा है, मतलब आए दिन पटना जो है सो आगे की ओर ही बढ़ रहा है। आगे है अस्योत्तर सयांग दिशि गंगा नदी प्रवाहित तस्य उपरि गांधी सेतुर्नामा एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किश्चम रेलयान सेतुरापि निर्मीयमानो वर्तते। मतलब इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और इसके ऊपरी एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है और गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर पुल जो है वो गांधी सेतु है, जो पटना और जो हाजीपुर है उसको क्या करती है कि जोड़ती है ना, तो जो गंगा नदी के ऊपर से मतलब कि बना हुआ है, ठीक है। और एशिया का सबसे दीर्घ मतलब कि बड़ा लंबा है ना। उसके आगे दोस्तों कि गणे अस्मनि उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गले गृहम तारामंडलम जैविको उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीरम मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर आदि दर्शनीय है। मतलब कि यहाँ पर ये सारा चीज जो है वो देखने लायक है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, मतलब कि आज के पटना में। आगे है दोस्तों कि प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रादस्य पूजनीय स्थलम 10 मगुरो गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारिते नामा प्रसिद्धं वर्तते तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थी मायंती। मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारे के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं, जो भी तीर्थ यात्री होते हैं वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति प्रयत्न मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम। मतलब कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है और संग्रहालय के समान यहाँ पर दर्शनीय है और पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका पाटलिपुत्र के बारे में एक एक लाइन हम पढ़कर बताएं और उसका क्या हिंदी उच्चारण हो सकता है वो पढ़कर बताएं। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो इसका बिल्कुल फ्री में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको हम कर ले आएंगे और आपको लिए वो वीडियो आने वाला है क्वेश्चन आंसर का, और वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आया डबल देखिए, ट्रिपल देखिए। आप लोग के लिए कितना मेहनत से संस्कृत और हिंदी लिखकर आप लोग के लिए ले आ रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।